दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्त आज हम बात करने वाले हैं बोर्डमास के नियम की। बोर्डमास का नियम वो खतरनाक सी चीज जिसे मैंने जब पहली बार देखा था तो ये कहा था, क्या कारीगरी है इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जिनमें प्लस माइनस गुणा और भाग चारों ही मिक्स हो जाते हैं ना, एकदम चुलबुल पांडे की तरह मिक्स होके डांस करने लगे, तो इनको हल करने के लिए बोर्डमास का नियम बनाया गया था। तो बोर्डमास के इसी नियम को हम शुरुआत से सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। साथ ही साथ और मैथ्स को इंप्रूव करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। चलिए सीखते हैं बोर्डमास के नियम को। यहां पर एक एक स्पेलिंग का अपना अलग एक मीनिंग होता है। कैसे, देखिएगा ध्यान से। यहां पर इस बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। यानी आपको सबसे पहले ऐसे बड़े बड़े सवालों में जहां प्लस माइनस गुणा भाग सभी मिक्स दिख रहे हैं, वहां सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है। जैसे इस सवाल में हमें यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब उस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ जोड़ने का कहा गया है, 2 और 5 को जोड़ना है तो वो 7 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर चाहे वो कुछ भी हो, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा भाग हो, लेकिन ब्रैकेट ही सबसे पहली प्रायोरिटी पे सॉल्व किया जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ब्रैकेट सबसे पहले हल होगा। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर अगर है तो उसका अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे आपने छोटी छोटी क्लासेस में ऐसा देखा होगा कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है 2, उसका अंदर गुणा होता है दोनों नंबर्स में, तो उसी को कहा जाता है ऑफ। जैसे 2 का x में गुणा करते हैं तो 2x, 2 का 5 में गुणा करेंगे 2 पंजे 10। लीजिए, इस तरीके से हम इस ब्रैकेट को ऑफ के तहत सॉल्व करते थे, तो इसीलिए कहते हैं ब्रैकेट ऑफ, है ना। इस ब्रैकेट को हमने ऑफ किया यानी सॉल्व किया। अंदर गुणा करना ऑफ कहलाता है मेरे भाई। दोनों मेथड आप समझ गए होंगे, दोनों स्टेप आप अच्छे से समझ गए हो तो लाइक जरूर करना। बहुत बारीकी से आपको यहाँ कॉन्सेप्ट 20 साल मैथ्स पढ़ाई है मैंने, और आज के समय में किसी को भी ट्यूशन जाने का नहीं बोलूंगा। मैथ्स का ट्यूशन लगवाना पैसे की बर्बादी सिखाया जाते हैं। अब बात आती है डी तो मेरे बच्चे को पता है डिवाइड का चिन्ह होता है सर जी। डी मतलब डिवाइड, यानी आपको डिवीजन को सॉल्व करना है, जो भाग का चिन्ह है उसे सॉल्व करना है। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा का नियम। गुणा को हमें फिर सॉल्व करना है। जैसे कई बार हम सोचते हैं ना कि यहाँ भाग भी दिया है गुणा भी दिया है, तो पहले किसे हल करें। तो पहले बोर्डमास में देखो कि पहले डिवीजन पहले आ रहा है, तो पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है तो हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को हम पूरा करेंगे बोर्डमास के नियम से। अभी केवल आप इस बोर्डमास का स्टेप बाय स्टेप मीनिंग समझ जाओ कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एम मतलब मल्टीप्लाई करना रहता है डिवीजन के बाद। उसके बाद आता है आपका एडिशन यानी जोड़, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो इसे ही कहते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं को यानी कोष्टक, का यानी कि का, भा यानी कि भाग, गु यानी कि गुणा, ठीक है। और उसके बाद यो यानी कि यो, और घ यानी घटाओ। तो बोर्डमास को हिंदी में कहा जाता है को का भागु योग। को का भागु योग यानी कोष्टक का भाग, गुणा और जोड़ घटाओ, है ना। योग मतलब कि जोड़ होता है। याद रखिएगा इस नियम में हमें ऐसे चलना होता है, इस तरीके से। आइए पूरा मीनिंग समझने के बाद
हम चले जाते हैं क्वेश्चन की तरफ और इस बोर्डमास नियम को दिमाग में याद रखेंगे कि पहले ब्रैकेट हल होगा, फिर ऑफ हल होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और आखिरी में सब्सट्रैक्शन। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, ये नियम आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, बोर्डमास का पूरा मतलब समझ गए हो तो एक प्यारा कमेंट करना, जी सर बोर्डमास हम समझ गए, ताकि मुझे भैया थोड़ी खुशी हो कि हमारे बच्चे हमें प्यार भरा कमेंट करते हैं। सीखने के बाद जरूर सब कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर सीख गए हैं बोर्डमास नियम। चलिए अब क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप कमेंट कर दिए होंगे। दोस्तों बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो हम साइड में बोर्डमास नियम जरूर से लिखते हैं क्योंकि हमें स्टेपों का पता रहे, इसलिए बोर्डमास रूल हमने यहां लिख दिया है। आइए इस पूरे क्वेश्चन को हम बोर्डमास से सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप है कि ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। तो ब्रैकेट आपको कहां दिख रहा है, यहां पर आपको बीचों बीच ब्रैकेट नजर आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे इन दो नंबर्स को जोड़ना है, 2 + 5 करना है, जब भी ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना है इनको जोड़कर। तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब 2 और 5 को आप जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, सभी चीजों को वैसा का वैसा ही लिख दो। 1/2 है तो 1/2 लिख दिया, प्लस का 4 है तो हमने प्लस का 4 लगा दिया। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और बटे में 3 चल ही रहा है, डिवाइड में 3 चल ही रहा है। माइनस का 10 है तो माइनस का 10, डिवाइड में है 5, मल्टीप्लाई में है 2। लीजिए आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ब्रैकेट हटा नहीं है, केवल ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। तो इसको पहले टिक कर देते हैं, जी सर ये वाली स्टेप हो गई। ठीक है, ये वाली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आता है ओ यानी कि ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो उसको अंदर मल्टीप्लाई करना ही ऑफ कहलाता है। तो हमें 4 का अंदर गुणा करना पड़ेगा, 4 का सामने वाले से गुणा कर दो 7 से, 4 7 28, तो इसको हम 28 कर देंगे। 1/2 वैसा का वैसा ही, प्लस वैसा का वैसा ही, 4 7 28, ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 4 7 28 बटे में 3 वैसा का वैसा ही। लीजिए ब्रैकेट पूरा ही खत्म हो चुका है, मल्टीप्लाई अंदर कर दिया ना, ब्रैकेट हट जाता है। ठीक है, -10 लिखा है तो हमने -10 लिख दिया, डिवाइड में 5 × में 2। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, बोर्डमास नियम में ऑफ वाला सिस्टम भी यहाँ खत्म हो चुका है। ये वाला स्टेप भी आप कंप्लीट कर चुके हो। अब आता है डी यानी कि डिवीजन। आपको कहीं डिवीजन दिख रहा है क्या, जी सर जी, यहाँ 10 डिवाइड बाय 5, 10 डिवीजन 5, यानी हमें 10 में भाग लगाना है 5 से। तो ऐसा सोचो कि 5 के पहाड़े में ये जो 10 है कितनी बार में आएगा, 5 के पहाड़े में 10 आएगा 2 बार में। मतलब आप इस डिवीजन को सॉल्व करोगे तो 5 से 10 को काटोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो लीजिए 1/2 प्लस 28/3 माइनस का, यहाँ पर आपने डिवीजन करा तो 2 आया तो हम 2 लिख दिए, क्योंकि 5 दूनी 10 हो गया तो यहाँ 2 बार में कट गया था तो 2 लिख दिए। उसके बाद इनटू में 2 लिखा है तो इनटू में हमने 2 लिख दिया। अब देखिए डिवीजन भी आप कर चुके हो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन की बारी आ गई है। तो अब देखेंगे कि पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कहाँ है। ये रहा मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को ही सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, इसको कर देते हैं 1/2 वैसा ही, प्लस 28/3 वैसा ही। आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मंजिल तक पहुंचना ही, सारे स्टेप को हम रीचेक कर रहे हैं कि हम क्या क्या सॉल्व करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सारी स्टेप धीरे धीरे करोगे ना तो आपको बोर्डमास नियम अच्छे से आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलिए यहाँ पर माइनस लगा है तो हम माइनस लगा देते हैं। 2 दूनी 4 होता है तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। लीजिए आपकी ये 2 स्टेप भी कंप्लीट हो चुके हैं, मल्टीप्लाई भी अब आप कर चुके हो। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया है। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन बचा है, या जोड़ लो या घटा लो। तो आप जिस कंडीशन पे आ गए हो ना, यहाँ पर क्या होता है कि 1/2 एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, 28/3 भी एक भिन्न है। तो 4 को भी हम बटे में 1 लिख लेंगे और भिन्न के रूप में बना लेंगे। किसी के बटे में कुछ ना हो तो 1 छुपा होता है, सबका मालिक 1। इसीलिए हमने दोस्तों यहाँ पर 4 के बटे में
1 लगा लिया है, बहुत सिंपल है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ क्या किया जाता है सर जी, एलसीएम लिया जाता है, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम, क्योंकि आप या तो जोड़ोगे या घटाओगे ना, एडिशन या सब्सट्रैक्शन ही बचा हुआ है, तो जोड़ने घटाने के लिए ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है, तो यहाँ एलसीएम लेके इनको जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये 2 और 4 6 कर दें ऐसा नहीं है, तो ये फ्रैक्शन है, इसीलिए हमें एलसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लेना, यहाँ आई बटन में वो भी दिख जाएगा। वैसे हम यहाँ एलसीएम लेंगे, 2, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। हम यहाँ साइड में आपको एलसीएम लेके बता भी देते हैं। 2, 3, 1 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले आप 2 का पहाड़ा लोगे तो 2 1 कम 2, 3 वैसा का वैसा ही, 1 भी वैसा का वैसा ही। फिर 3 का पहाड़ा लोगे तो ये 1 तो चलेगा वैसा का वैसा ही, 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, और ये 1 भी ऐसा का ऐसा ही। आपका 2 और 3 आया है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 तिया 6, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। या आप उस एलसीएम वाले वीडियो में अच्छे से सीख सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन में वो डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ठीक है, आपको यहाँ जितना भी कंफ्यूजन एलसीएम में हुआ है ना, वो सारा डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ 2, 3 और 1 का एलसीएम निकाला दोस्तों, तो कितना 6 आया था, तो हमने 6 लिख दिया है। अब स्मार्ट वाला तरीका करना है, वैसे मुझे इसे नीचे लिखना था, जगह कम है इसीलिए हम यही लिख रहे हैं। ठीक है, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, 2 तिया 6, उसी 3 का ऊपर वाले 1 में गुणा, 3 1 कम 3, फिर प्लस लिखा है तो हमने प्लस लिख दिया। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 दूनी 6, 2 बार में आता है, उसी 2 का ऊपर वाले 28 में गुणा, 28 दूनी कितना होता है, 54 होता है, तो हम यहाँ पर 54 यानी 54 लिख देते हैं। ठीक है, 28 दूनी 54। उसके बाद 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है, उसी 6 का ऊपर 4 में मल्टीप्लाई, 6 चौक 24। अब यहाँ चिन्ह का ध्यान रखना, 24 लिखना है प्लस का या माइनस का, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का ही लिखना है हमें 24। अब सिंपल सा आप बोर्ड मास नियम आगे कंटिन्यू कर सकते हो। एडिशन आपको सबसे पहले करना है, तो यहाँ इनको पहले जोड़ लो। 54 और 3 कितने हो गए, 54 और 3 हो गए 57। 57 में से फिर आप बोर्ड मास रूल में माइनस भी करोगे ना, तो माइनस कर लो इस 24 को। 57 में से 24 गए, कंफ्यूजन हो रहा है तो आइए सीख लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देखो पहले जोड़ना था तो हम जोड़ लेते हैं, 54 और 3 को जोड़ा तो 57 हो गए, तो हम लिख देते हैं 57 यानी 57, माइनस का 24 वैसा का वैसा ही, डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में 6 चल रहा है तो हमने 6 लिख दिया। अब तो आप आंसर ले आओगे बड़ी आसानी से। देखो कैसे, 57 में से 24 गए, चलो घटाते हैं इसको, 7 में से 4 गए तो बचेगा 3, कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा 3, और 5 में से 2 गए तो भी बचेगा 3, तो यहाँ पर यानी 33 आ गया। डिवाइड में आ रहा है 6, डिवाइड में आया है यहाँ पर 6। अब आपको ये देखना है कि ये जो आंसर आया है, क्या ये आंसर अभी भी छोटे से छोटा हो सकता है, कट सकता है क्या? हाँ सर जी, 3 के पहाड़े से ये अभी भी कट सकता है। काटते हैं, 3 1 कम 3, इधर भी 3 1 कम 3, और नीचे काटेंगे 3 दूनी 6, 11/2 आंसर आया टोटल मिला के। यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है वो आया है 11/2। ये आंसर कितने लोगों को आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपका आंसर सही था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, जरूर से अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा।